नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवनीत और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान हिंदी। दोस्तों, इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था एक्सेल के कुछ बेसिक के बारे में, जैसे कि शॉर्टकट्स और कुछ डेटा फॉर्मेटिंग्स के बारे में। और आज हमारा डे 2 है, यानी कि दूसरा दिन। पहले से मैंने कुछ डेटा प्रिपेयर करके रखा हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें किसी तरह का कोई फंक्शंस वगैरह नहीं यूज़ किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डेट है, एजेंट नेम है, सुपरवाइजर है, डिपार्टमेंट है, कंप्लेंट नेम है, कंप्लेंट नंबर है, स्टेटस है। यानी कि ये देखने से ये लग रहा है कि किसी कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट में कुछ लोग काम कर रहे हैं और वो आईटी डिपार्टमेंट के कुछ सपोर्ट स्टाफ है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जा कर के आईटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करते हैं। तो उनके पास एक कंप्लेन आती है, जैसे कि विंडोज़ प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू। कंप्लेंट नेम क्या है आप देख सकते हैं, विंडोज़ प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू, डिस्प्ले नॉट वर्किंग, पावर प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम है। और एचआर डिपार्टमेंट से कॉल आ रही है, ऑपरेशन से, ट्रेनिंग से, एडमिन डिपार्टमेंट से, अकाउंट से, इस तरह के डिपार्टमेंट से। और एजेंट नेम है, ये देख पा रहे हैं आप। और सुपरवाइजर नेम, यानी कि ये सारे जो एजेंट हैं किस के अंडर में काम कर रहे हैं, उनका सुपरवाइजर कौन है। और यहाँ पे कुछ डेट्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4-5 अप्रैल, यानी कि कौन से डेट में किस एजेंट ने किसके टीम में और किस डिपार्टमेंट में किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है या पेंडिंग में है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ डेटा मैंने बनाया हुआ है और इस डेटा पे हम लोग आज कुछ वर्क करेंगे और वर्क करेंगे पाइवट टेबल के बारे में। तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है, मोस्टली लोग यूज़ करते हैं इसे। अगर एक्सेल में आप काम कर रहे हैं तो इनिशियल लेवल पे 75% लोग पाइवट टेबल का ही यूज़ करते हैं अपने डेटा को मैनेज करने के लिए। तो मोस्टली मैं आपको पाइवट टेबल के बारे में कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ कि होता है क्या ये। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ डेटा हैं और आप कहेंगे किसी किसी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा डेटा होता है, ह्यूज अमाउंट में डेटा होता है। और यहाँ पे तो आपको समझ में आ रहा है कि इस डेट को आशीष ने पुनीत की टीम में ऑपरेशन से उनके पास कॉल आई थी नेटवर्क इशू के रिगार्डिंग, और कंप्लेंट नंबर ये था, और उनको जो प्रॉब्लम इशू था नेटवर्क इशू का वो अभी सॉल्व नहीं हुआ है। इस तरह के बहुत सारे ह्यूज अमाउंट में डेटा होते हैं, तो उन्हें आप इस तरह से नहीं देख सकते हैं। चाहे तो आप इसे फ़िल्टर करके देख सकते हैं। आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे और आपको अलग अलग डेट में, अगर आपको 4-5 अलग अलग डेट में अगर आपको देखनी है डिटेल्स, तो आप उसे 4 अप्रैल को कितने लोगों ने काम किया था, किस सुपरवाइजर के अंडर में, और कौन कौन से डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम आई थी, प्रॉब्लम क्या थी, और उनके कंप्लेन नंबर क्या थे, और उनके स्टेटस क्या थे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप डेटा देखेंगे तो मान लीजिए तो यहाँ पे 4 अप्रैल के डेट में इतनी कम अमाउंट में डेटा है। हो सकता है कि ये एक फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, जो एग्जैक्ट लेवल पे डेटा होता है तो इतना बड़ा होता है कि आप उसे फ़िल्टर करके भी नहीं देख सकते हैं। तो आखिर उसे कैसे देखा जा सकता है, कैसे उसको प्रॉपर तरीके से देखा जा सकता है, उसका यूज़ किया जाता है पाइवट टेबल के थ्रू। अब मान लीजिए कि अगर कोई टीम लीडर है, वो इस डेटा को देखना चाहता है, तो उसका नज़रिया कुछ अलग होगा, उसे कुछ अलग तरीके से डेटा को देखना होगा। अगर कोई कंपनी का वीपी देख रहा है तो उसका नज़रिया कुछ अलग होगा, वो किसी अलग तरीके से देखेगा। मान लीजिए कि टीएल है, टीम लीडर है, यानी सुपरवाइजर है, तो वो बस इतना देखना चाहेगा कि उसके टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं, किस डेट को काम किया, और कौन से डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम्स आई थी, प्रॉब्लम क्या थी, और सॉल्यूशन क्या हुआ, उसका सॉल्व है या पेंडिंग है। तो टीम लीडर बस अपने टीम के बारे में डेटा जानना चाहेगा। अगर वहीं पे एक मैनेजर इस चीज़ को देखना चाहेगा तो वो देखेगा कि उसके अंडर में कितने टीम लीडर काम कर रहे हैं, और कि हर एक टीम लीडर के अंडर में कितने प्रॉब्लम्स आई हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है, स्टेटस क्या है, सॉल्व हुआ है या पेंडिंग है। अगर सपोज दैट कि इसी डेटा को अगर कोई बीपी एबीपी देखता है तो वो किस नज़रिए से देखेगा। मान अब उनका देखने का नज़रिया ये होगा कि वो डेट के अकॉर्डिंग देखेंगे और प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, और
उनका स्टेटस क्या है, कौन सी डेट में कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं और स्टेटस उनका क्या है, सॉल्व हुआ या पेंडिंग है। तो अलग अलग लोगों के लिए ये डेटा अलग अलग तरह से फॉर्मेट करने का काम जो है वो पाइवट टेबल करता है। और पाइवट टेबल के थ्रू यूज करके अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके से इस डेटा का विजुअलाइज कर सकते हैं। तो पाइवट टेबल यूज करने के लिए सबसे पहले आपको डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे कि जब भी आपका डेटा कभी घटता है या बढ़ता है तो उसमें इशू नहीं क्रिएट होता है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पर क्रिएट टेबल का नाम आ गया यहाँ पे, और ये पिकअप रेंज जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, वेयर इज द डेट फ्रॉम योर टेबल। तो ये जो रेंज है ये पूरा मैंने सेलेक्ट किया था पहले से, तो इसलिए पूरा का पूरा रेंज अपने आप पिक कर लिया। अब हमें बस ओके करना है। मैंने ओके किया। यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं कि जो टेबल है वो आ गया। मैंने आप अलग अलग फॉर्मेटिंग अगर लेना चाहते हैं तो अलग अलग तरह का फॉर्मेट ले सकते हैं, या आप अगर केवल सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल रख सकते हैं। चलिए मैं केवल सिंपल रख देता हूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टेबल नेम यहाँ पे डिजाइन के अंदर टेबल नेम बाय डिफ़ॉल्ट इसने टेबल 1 के नाम से लिया हुआ है। आप चाहें तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि आपका डेटा जिस कैटेगरी का है तो आप उसका नाम दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसका जो नाम दे दे रहा हूँ ये IT डेटा। अब इसके ऊपर आपको पाइवट क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सेलेक्ट ऑल डेटा, गो टू इंसर्ट, और यहाँ पर आप देख रहे हैं पाइवट टेबल, इस पर क्लिक करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्रिएट पाइवट टेबल का नाम आ रहा है, और चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, सेलेक्ट टेबल और रेंज। तो यहाँ पर सबसे पहले इसने IT डेटा, मैंने नेम दिया था टेबल का IT डेटा, और वही इसने पिकअप कर लिया। अगर मैंने कोई नाम नहीं दिया होता तो ये रेंज पूछता है यहाँ पे, और इस डेटा के कौन से रेंज से क्या रेंज देना चाहते हैं पाइवट टेबल क्रिएट करने के लिए। अब दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूछ रहा है कि आप पाइवट टेबल जो है वो न्यू वर्कशीट पे क्रिएट करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे, यानी कि जिसपे आप ये डेटा है उसी पर आप टेबल क्रिएट करना पाइवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, या किसी न्यू सीट पे। तो आप अपने हिसाब से आप दूसरे सीट पे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसी सीट पे क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं ये चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो डेटा है और इसका जो पाइवट टेबल है ये दोनों आपको दिखता है। अब ये उसके बाद आपको दे देंगे। मैं यहाँ पर दे देता हूँ जगह कहाँ पे मुझे क्रिएट करना है पाइवट टेबल। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लोकेशन दे दिया, ओके कर देंगे। अब जैसे ही ये फील्ड क्रिएट हो गया यहाँ पे पाइवट टेबल, तो यहाँ पे डेटा तो कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको दिख रही होंगी। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिख रहे हैं, फिल्टर्स, कॉलम, रो एंड वैल्यू, और इसके ऊपर आपको दिख रहे होंगे कुछ डिटेल्स। यहाँ पर देख पा रहे हैं डेट, एजेंट नेम, सुपरवाइजर, डिपार्टमेंट, कंप्लेंट नेम, कंप्लेंट नंबर और स्टेटस। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या हो। आप एक टीम लीडर हो, आप एक टीम लीडर के रूप में डेटा देखना चाहते हो, ये क्या आप एक मैनेजर हो, या आप AVP हो, या क्या हो, क्लाइंट हो, आप क्या हो, किस तरह से डेटा को देखना चाहते हो। तो उसके हिसाब से आप डेटा को पिकअप करेंगे। सपोज आप एक MIS एजेंट हैं और आपसे डेटा मांगा जा रहा है, आपसे डेटा क्लाइंट के द्वारा मांगा जा रहा है, या आपके मैनेजर या AVP के द्वारा डेटा मांगा जा रहा है, और उनको किस तरह की डेटा की ज़रूरत है, किस तरह से डेटा वो मांग रहे हैं, क्या क्या उनको चाहिए। तो आप यहाँ से चूज़ करके आप उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, यहाँ से चूज़ करके आप दे सकते हैं। अगर आपको टीम लीडर कोई डेटा आपसे मांग रहा है तो उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से आपको वो चीज़ें चूज़ करनी है। कैसे करनी है मैं अभी आपको बताऊँ। अब सपोज आप एक टीम लीडर हैं और आपको डेटा देखने की ज़रूरत है, तो आप क्या पिक करेंगे। आप यही जानना चाहेंगे कि हमारे टीम में जो एजेंट है कितना काम किया है, तो आप एजेंट के नेम के अकॉर्डिंग डेटा देखना चाहेंगे। तो आपको करना क्या होगा कि एजेंट नेम को आपको यहाँ से ड्रैग करना है और आपको रो में लाके ड्रॉप कर देना है। तो जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे यहाँ पर डिटेल्स आपको दिख रही है यहाँ पे, और आप कहेंगे कि इतने सारे डेटा हैं और इतना क्यों आया, इतना कम क्यों आया नाम। तो मैं आपको बताऊँ कि
आप देख पा रहे हैं कि जो डेटा है यहाँ पे, जो नेम है वो टोटल यहाँ पे देख पा रहे हैं 88, लेकिन आया कितना है, वो काफ़ी कम आया है, क्योंकि हमारे पास जो बंदे हैं वो लिमिटेड है। यानी कि इतने बंदे हैं, यानी 15 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, और जो कि हर रोज़ वही काम कर रहे हैं अलग अलग डेट में। तो इस वजह से इसने क्या किया कि रो लेवल में उन नेम जो है डुप्लीकेसी को हटा करके, यानी जितने लोग काम करते हैं उनका नाम यहाँ पे ला दिया। अब जैसे कि आप देखना चाहेंगे कि आपके टीम में अभिषेक, आशीष, मुकेश काम कर रहे हैं, और इन्होंने कितनी कंप्लेंट अटेंड करी हैं और कितने सॉल्व कर दिए हैं। तो इनका डेटा अगर आप लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेट्स वाली जो कॉलम है इसमें भी जो काउंट्स हैं 88 हैं, और एजेंट नेम में भी 88 का काउंट है, सुपरवाइजर भी 88 का काउंट्स है, स्टेटस भी आपका जो है 88 का काउंट है। यानी कि जितने भी आपके पास ये डेटा देख रहे हैं 88 के काउंट में है, यानी कि सबका काउंट जो है 88 है। तो अब आप अगर पाइवट टेबल पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी इसमें से डेटा, अगर आप चाहते हैं कोई भी डेटा आप यहाँ से उठा करके आप वैल्यू वाले कॉलम में ड्रॉप करेंगे तो ये डिटेल्स निकल जाएगी। मान लीजिए मैं स्टेटस का ही, तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि नेम, एजेंट नेम जो कॉलम है इसको मैं फिर से उठाऊंगा और वैल्यू वाले कॉलम में यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको डेटा देख पा रहे हैं, काउंट ऑफ एजेंट नेम, यहाँ पे आ रहा है काउंट ऑफ एजेंट नेम, यानी कि अभिषेक जो है वो 5 बार कंप्लेंट को अटेंड करे हैं, आशीष ने 6 बार, मुकेश ने 5 बार, प्रमोद ने 6 बार, राजेश ने 8 बार। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अलग अलग लोगों ने कितनी कितनी कंप्लेंट्स जो है वो अटेंड करी हैं। अब मान लीजिए कि आप एक मैनेजर हैं और आप देखना चाहते हैं कि आपके अंडर में कितने सुपरवाइजर हैं और उनके अंडर में कितना काम हुआ। तो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एजेंट नेम, आपको एजेंट नेम से कोई मतलब नहीं है, आपको सुपरवाइजर नेम से मतलब है। तो आप एजेंट नेम को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे फेंक देंगे, और आपको सुपरवाइजर चाहिए, सुपरवाइजर को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके यहाँ पे रो वाले कॉलम में कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा आपका आ गया, जितेंद्र नाम का सुपरवाइजर, प्रियंका एंड पुनीत एंड रुपेश। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों के टीम में कितना काम हुआ है। यानी कि रुपेश, आप ऐसे देख सकते हैं रुपेश की टीम में सबसे ज़्यादा काम हुआ है, उन 29 कंप्लेंट्स जो है वो अटेंड की गई हैं। तो उस हिसाब से आप, अगर आप एक मैनेजर हैं तो इस तरह से डेटा देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको देखना है कि जितेंद्र की टीम, प्रियंका की टीम, पुनीत की टीम, रुपेश की टीम, आप देख रहे हैं कि इतने कंप्लेन जो है इन्होंने अटेंड किया है, लेकिन आपको देखना है कि कितने कंप्लेन सॉल्व हुए और कितने पेंडिंग में पड़े हैं और किन किन टीम में ये काम हुआ है। तो ये चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको इस डेटा का क्लासिफिकेशन, अब जब क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, और जब क्लासिफिकेशन की जरूरत आपको कंप्लेंट स्टेटस आपका हो सकता है या आपका कंप्लेंट नेम भी हो सकता है। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तो आपको सबसे पहले वो जिसकी भी क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है आपको कॉलम वाले फील्ड में उस चीज़ को ड्रैग करना होता है। तो मान लीजिए हम देखेंगे कि स्टेटस की जितेंद्र की जो टीम है वो कितने कंप्लेंट पे अटेंड किया, कितने कंप्लेंट अटेंड किया और कितने पे सॉल्व किया और कितना पेंडिंग पे पड़ा हुआ है। तो आपको सबसे पहले स्टेटस वाले कॉलम को उठाएंगे आप और कॉलम वाले फील्ड में ड्रैग कर देंगे। तो आपको देखेंगे यहाँ पे आपका डेटा यहाँ पे निकल गया, यानी कि जितेंद्र की जो टीम है वो टोटल जो कंप्लेन अटेंड किया वो 17, जिसपे 3 उसकी पेंडिंग में है और 4 सॉल्व, तो 14 सॉल्व हो चुके हैं। प्रियंका की टीम 7 कंप्लेन पेंडिंग है, 17 पे सॉल्व हो चुका है, यानी कि टोटल उन्होंने 24 अटेंड किया। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं रुपेश की जो टीम है वो 29 कंप्लेन अटेंड किया, जिसमें से 8 उसके पेंडिंग में पड़े हैं और 21 उसके सॉल्व हो चुके हैं। तो अगर आप क्लासिफिकेशन के थ्रू डेटा निकालना चाहते हैं तो आप कॉलम में उस चीज़ को पेश करेंगे। अगर सपोज दैट आप जानना चाहते हैं कि हमारे कंपनी में किस चीज़ की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो रही है, आप एक आईटी मैनेजर हैं और आपको देखना है कि आखिर कौन सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपके जो एम्प्लॉय हैं उनकी प्रॉब्लम्स किस में ज़्यादा हो रही है, विंडोज़ नेटवर्क प्रॉब्लम है, किस चीज़ की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, क्या इशू क्या चल रहा है। तो आप कंप्लेन नेम यानी कि कंप्लेन जो आती है उसका नेम, आप इसको उठाएंगे और यहाँ पे फेंक देंगे और कंप्लेन नेम को आप ड्रैग करेंगे और क्लासिफिक यहाँ पे कॉलम में पेस्ट करेंगे।
तो आप देख सकते हैं कि जितेंद्र, प्रियंका और पुनीत की टीम में टोटल जो कंप्लेन अटेंड किए गए हैं, और जो कंप्लेन अटेंड किए गए हैं 11 कंप्लेन डिस्प्ले नॉट वर्किंग, नेटवर्क इशू, प्रॉब्लम, पावर प्रॉब्लम, विंडोज प्रॉब्लम की कोई यहाँ पे। तो टोटल जो कंप्लेन आपको हमेशा 88 ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ काउंट्स हैं कंप्लेन के वो 88 है, तो हमेशा आपको 88 ही दिखाएगा। तो टोटल आप ग्रैंड टोटल आप देख पा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम अटेंड है यहाँ पे वो डिस्प्ले नॉट वर्किंग, यानी कि डिस्प्ले की प्रॉब्लम है। उसके बाद नेटवर्क इशू 24 है, और पावर की प्रॉब्लम 22 है, और विंडोज़ की प्रॉब्लम 16 है। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है डिस्प्ले नॉट वर्किंग की प्रॉब्लम हो रही है। आपको, अगर आप एक मैनेजर हैं, आप जानना चाहते हैं कि आखिर डिस्प्ले की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो इस तरह से आप इसे एनालाइज कर सकते हैं। सेम वे अगर आप जानना चाहते हैं कि किस डेट में कितना काम हुआ है किस टीम में, तो आप डेट को यहाँ पे क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो कंप्लेन नेम को मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, और मैं डेट को पिक कर रहा हूँ। तो आपका डेटा तैयार है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग टीम लीडर का नाम है यहाँ पे, और 4 अप्रैल को कितने कंप्लेन हुए यहाँ पे देख सकते हैं, 5 को, 6 को, 7 अप्रैल को, 8 अप्रैल को, किनके टीम में कंप्लेन हुए, किनके टीम में नहीं हुए, वो भी यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस डिपार्टमेंट से ज़्यादा कंप्लेन आई है, तो वो भी चेक कर सकते हैं आप। डेट को हटाएंगे यहाँ पे, आप डिपार्टमेंट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टीम लीडर के अंडर में अकाउंट से कितने कंप्लेन आए हैं, एडमिन से 20, एचआर से 13, ऑपरेशन टीम से 21, ट्रेनिंग से 20, टोटल आपको 88 ही दिखाएगा। अगर आप इसके साथ स्टेटस को भी देखना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ आपको स्टेटस भी दिखाई देगा, सॉल्व, पेंडिंग, अलग अलग टीम के। अगर मान लीजिए कि आप एक टीम लीडर हैं और आपको डेटा देखना है, तो मैं यहाँ से सुपरवाइजर को हटा रहा हूँ, और सिंपल मैं एजेंट नेम को फिर से लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। और आपको देखना है कि कौन कौन से हमारी टीम में काम कर रहे हैं और कितना काम उन्होंने किया। उसके बाद आपको एजेंट नेम और उनका स्टेटस, आपको स्टेटस वाले को कॉलम में पेस्ट करना है, यहाँ पे ड्रैग कर देना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डेटा आपको दिख गया, यानी कि आपके टीम में कितने बंदे ने काम किया, कितनी पेंडिंग है, कितनी सॉल्व हो चुकी। अब मान लीजिए कि यही डेटा आपको अपने मैनेजर को भेजना है, तो हो सकता है कि इसमें से मैनेजर को जो जरूरत पड़ेगी, आपके टीम लीडर एजेंट के नेम से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे बस टीम लीडर के नेम से मतलब होता है कि हमारे कौन सी टीम में कितने कंप्लेंट सॉल्व किए गए, कितने पेंडिंग में है। तो हो सकता है कि कुछ यहाँ पे जो डेटा है, कुछ जो यहाँ पे नेम है वो आपके यूजफुल के ना हो, लेकिन किसी और के यूजफुल के हो सकते हैं, जैसे कि मैनेजर, एवीपी या वीपी, उनके या क्लाइंट के यूजफुल हो सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है कि आप यहाँ से ड्रैग करेंगे और फिल्टर वाले कॉलम में इसे यहाँ पे आप इसे ड्रॉप कर देंगे। बाकी यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉप कर देंगे, तो ये चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाती हैं। और इसके हिसाब से अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर होगा, यानी एएम या मैनेजर या एवीपी, जो भी होगा वो इसके हिसाब से इसे यूज कर लेगा। अब जैसे ही आप इस डेटा को अपने मैनेजर को सेंड कर देते हैं, तो मैनेजर क्या करेगा कि उसे एजेंट से मतलब नहीं है, और वो एजेंट को उठाएगा और यहाँ पे रख देगा, एजेंट को उठाएगा यहाँ पे रख देगा। उसे सुपरवाइजर से मतलब है कि उसके टीम कितने सुपरवाइजर काम कर रहे हैं और उनमें कितना काम हुआ, तो इस डेटा को इसे देख लेगा। अब अगर ये डेटा किसी वीपी के पास जाता है, तो उसे सुपरवाइजर से कोई मतलब नहीं है, वो सुपरवाइजर को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देगा, और उसे डेट से मतलब है कि कौन से डेट में कितना काम हुआ, कितना सॉल्व हुआ, कितना पेंडिंग हुआ। तो डेट को लाएगा और यहाँ पे ड्रैग करके देख लेगा, यानी कि 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, यानी जो भी डेट है उसमें कितने कंप्लेंट्स आई, टोटल कितनी सॉल्व हो गई, कितनी पेंडिंग में है। मान लीजिए कोई डेटा को देखना चाहता है कि किस डेट में किस एजेंट ने कितना काम किया,
तो उसे आप अगर डेट को ऊपर लाना चाहते हैं और उस डेट में, तो सबसे पहले मैं आपको दो तरीके से दिखाता हूँ। मैं एजेंट नेम को प्राइमरी क्राइटेरिया मान रहा हूँ, ठीक है, और डेट को सेकेंडरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभिषेक ने इस डेट पे काम किया, कितनी कंप्लेंट अटेंड करी और कितने पे सॉल्व किया, कितना पेंडिंग है। आशीष ने इस पे, मुकेश, मुनीब। तो अगर आप नेम को प्राइमरी क्राइटेरिया मान रहे हैं तो आपको नेम सबसे टॉप पे दिखाई देगा, उसके बाद डेट दिखाई देगी। अगर आप डेट को प्राइमरी दिखा रहे हैं तो डेट आपका सबसे ऊपर दिखेगा। तो अगर उसे करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे एजेंट नेम को आप नीचे ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 4 अप्रैल को किन किन लोगों ने काम किया और कितने कंप्लेन अटेंड करी और किस पे सॉल्व किया, किस पे पेंडिंग है। 5 अप्रैल को यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो चेंज हो गई, यानी कि जो आपका जो प्राइमरी फील्ड हो गया आपका डेट हो गया, सेकेंडरी आपका नेम हो गया। अब आप मान लीजिए कि ये डेटा क्लाइंट के पास जाता है और क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट होती है। क्लाइंट को मोस्टली रिक्वायरमेंट होती है कि कितने कंप्लेंट पे काम हुआ, कितना पेंडिंग है और कितना सॉल्व हो चुका है, क्योंकि उसे बिलिंग करनी होती है। तो आपको सिंपल यहाँ पे इसे रिमूव कर देना है और आपको जो स्टेटस है, स्टेटस को आपको रो वाले में फिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डेटा है पेंडिंग यानी 25 और सॉल्व है 63, यानी कि टोटल जो कंप्लेन अटेंड की गई वो 88, जिसमें से 63 सॉल्व हो चुकी हैं और 25 जो है वो अभी पेंडिंग में है। यानी कि क्लाइंट कहेगा कि हम 63 पे ही बिलिंग करेंगे, क्योंकि अभी अब तक आपने 63 कंप्लेन को ही सॉल्व किया है। अगर जहाँ तक स्कोप की बात की जाए तो 75% लोगों की जो जॉब है केवल पाइवट टेबल पे ही टिकी हुई है। अगर आज माइक्रोसॉफ्ट कह दे कि पाइवट टेबल को वो एक्सेल से रिमूव कर रहा है, ये फीचर्स एक्सेल में नहीं दिखाई देंगे, तो 75% जो एक्सेल पे काम करते हैं लोग वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो इतनी इंपॉर्टेंस रखता है पाइवट टेबल। अब मान लीजिए कि ये डेटा आपका पूरा डेटा है जिससे आप ये सारी चीज़ें निकाल रहे हैं या इसे देख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि कुछ डेटा यहाँ पे है और कुछ डेटा ए टीम, मान लीजिए ए टीम का डेटा है और बी टीम का डेटा, कुछ डेटा आपके पास और आ गया और आपको इस टेबल में ऐड करना पड़ रहा है, फिर क्या करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से कुछ डेटा इसी डेटा को कॉपी कर लेता हूँ और इसमें ऐड कर दिया मैंने, ऐड किया गया हुआ, ठीक है। पहले हमारा जो नंबर ऑफ काउंट था वो 88 का था, अभी हमारा नंबर ऑफ काउंट्स कितना हो गया 109, यानी 109, ठीक है। इतना डेटा मैंने ऐड कर दिया। और लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अभी भी ये जो डिटेल्स टोटल ग्रैंड टोटल हो 88 का ही दिखा रहा है, यानी पुराना वाला ही दिखा रहा है, यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। अब जो डेटा मैंने यहाँ पे ऐड किया है ये यहाँ पर अपडेट हो जाए, इसके लिए करना क्या होगा हमें कि आपको इस पाइवट टेबल को रिफ्रेश करना होगा। आप राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश पे क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की टोटल ग्रैंड टोटल जो है 109 हो गया। दूसरा तरीका है, आप डेटा के अंदर जाएंगे, यहाँ पर भी रिफ्रेश ऑल का आ रहा है, यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हैं आप। इसका जो शॉर्टकट है वो है Alt F5, उससे भी आप कर सकते हैं। तो इससे ईजी हो जाता है आपका काम। आप जैसे भी कोई डेटा अगर आप यूज करते हैं तो बार बार आपको पाइवट टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आप डेटा को ऐड करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आपका काम हो जाता है। चलिए मैं कुछ और डेटा ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। और मैंने प्रेस किया Alt F5 और यहाँ रिफ्रेश हो गया, ग्रैंड टोटल 125 हो गया, जिसमें से 91 सॉल्व हो चुके और 34 पेंडिंग में। अब मान लीजिए कि कोई फील्ड आपका ब्लैंक है यहाँ पे, चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तब क्या होगा, फिर आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक फील्ड जो आपका ब्लैंक है यहाँ पे ऐड हो गया, जिसमें कोई भी डेटा नहीं है। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा यूज अमाउंट में डेटा है और उसमें कुछ फील्ड ब्लैंक आ रहे हैं तो ये चीज़ें दिखा देगा यहाँ पे। तो दोस्तों हमारी तरफ से पाइवट टेबल मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ।
अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इस वीडियो को बार-बार देखें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। अब आपसे हम मिलते हैं डे 3 क्लास में, और डे 3 क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे चार्ट के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास वो भी होने वाला है। आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाएँ, जैसे कि मैं यहाँ पे टॉप पे एक लिंक दे रहा हूँ, आप यहाँ पे जाएँ और इस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप डे 1 डे 2 के फॉर्मेट में मिलेगी। आप उसे वॉच करिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।